तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें बताया गया कि कैसे भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था और पाकिस्तान की तरफ से जो भी झूठ फैलाया गया, जो भी पाकिस्तान की तरफ से सैकड़ों ड्रोन आए थे उन्हें निस्तेनाबूद भारत ने कैसे किया है। सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, उनको भारत ने कैसे नाकाम साबित किया, तमाम चीजों की जानकारी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर जबरदस्त तनाव है। हालांकि सीजफायर के चलते फिलहाल बॉर्डर पर धमाकों की आवाजें थमी जरूर हैं, लेकिन सभी की नजर अब इस बात पर है कि आतंकवाद का पनाहगार देश पाकिस्तान को लेकर भारत का अगला कदम क्या होगा। वहीं सीजफायर को लेकर भी ट्रंप के बयान और IMF के द्वारा पाकिस्तान को फंड एलोकेट करने को लेकर भी काफी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह करने के बाद 8 मई से भारत पाकिस्तान के बीच जारी टकराव के चलते भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर धमाकों की आवाज गूंजती रही। लेकिन शनिवार को दोनों देशों के बीच सीज फायर लागू किया गया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्रंप अपने ट्वीट में कह रहे हैं कि युद्ध के चलते लाखों लोग मारे जाते और ट्रंप को गर्व है कि USA मदद कर पाया, जिसके चलते दोनों देश भारत और पाकिस्तान इस फैसले पर पहुंचे। ट्रंप के इस पोस्ट के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति JD वैंस इसे भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर आपसी मामला बताते रहे। वही अब ट्रंप सीज फायर का श्रेय ले रहे हैं, जिसके चलते अब देश के अलग अलग राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं और कुछ नेता इस सीज फायर को ही अनुचित मान रहे हैं। वही शिवसेना उद्धव ठाकरे पार्टी के नेता संजय राउत ने ट्रंप के श्रेय लेने पर कहा कि अगर इतना ही है तो ट्रंप इजराइल और गाजा के बीच जारी युद्ध रुकवा दे। तो इजराइल और गाजा का वॉर प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्यों रुकवाया नहीं? अभी भी चल रहा है वॉर। प्रेसिडेंट ट्रंप भारत को ऊपर दबाव डालकर पाकिस्तान के साथ हमारा जो संघर्ष चल रहा है वो रुकवाता है। हमारा एक संप्रभु देश है, एक ऐसा देश है कि उसमें तीसरा कोई प्रेसिडेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये हमारे संप्रभुता पर हमला है और ये सरकार की कमजोरी है मोदी की कि प्रेसिडेंट ट्रंप को उसमें लाना पड़ा, उसको खुद नहीं है ताकतवर। और वॉर रुकवाने की जरूरत क्या है? हमारे 26 माताओं का, बहनों का सिंदूर वो लोगों ने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। इसलिए तो आपने ऑपरेशन सिंदूर किया ना, अपने सिंदूर का अपमान किया, अपने हिंदू संस्कृति का अपमान किया। कौन सा बदला लिया आपने, मुझे बताइए। वो 6 आतंकवादी आज भी इस देश के भूमि पर छुपे हैं, आपने उसका खात्मा नहीं किया है। संजय राउत ने जहां ट्रंप पर निशाना साधा, साथ ही सीज फायर को अनुचित बताया। हालांकि जम्मू कश्मीर की PDP नेता महबूबा मुफ्ती ने सीज फायर को राहत भरी खबर बताया। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने ये बताया है कि दोनों मुल्क, हमारा मुल्क और पाकिस्तान ने एग्री कर लिया सीज फायर के लिए। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशखबरी है जो पिछले कई दिनों से शेलिंग के शिकार हो रहे हैं, जिसमें हमारे निहत्ते मासूम सिविलियन, जिसमें बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है, मारे गए, काफी नुकसान हो गया है। और आज ये खबर सुन के मुझे लगता है कि लोगों ने इत्मीनान का सांस लिया होगा, यहाँ भी और पार में भी। दहशतगर्दी किसी को कबूल नहीं है, दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, मगर दहशतगर्द ये फैसला नहीं करना चाहिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कब जंग हो और कब सुलह हो। तो मैं समझती हूँ कि मिलिट्री सोल्यूशन इज नो सोल्यूशन, अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए, पॉलिटिकल इंटरवेंशन। वही IMF के द्वारा पाकिस्तान को $2.4 बिलियन के फंड सैंक्शन किए जाने को लेकर भारत ने जहां आपत्ति उठाई और पाकिस्तान के खराब ट्रैक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए पैसों के गलत इस्तेमाल की आशंका जताई, तो वही इसे लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते 12 दिसंबर 1971 का लेटर पोस्ट कर दिया, जो इंदिरा गांधी ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन को लिखा था। हालांकि कांग्रेस के ही केरल से तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने 1971 और 2025 के हालातों में अंतर बताया।
Look, I think 1971 was a great achievement of our history. I'm proud of it as an Indian. Indira Gandhi ji rewrote the map of the subcontinent, but the circumstances were different. Today's Pakistan is a different situation. Their equipment, their military equipment, the damage they can do, everything is different. And the circumstances of Bangladesh, we were fighting a moral cause to actually bring people to freedom and liberation. That was a completely different story. This is a different story. We would have ended up with a much longer, protracted conflict with a lot of loss of life on both sides, a lot of damage, a lot of expense. Is this the biggest priority for India today? No, it's not. We wanted to teach those who had sent these terrorists across that there is a price to be paid. We still have to catch the individual terrorist perpetrators, but we do not need to tie the whole country down in a war. That is something I've been very clear about from the start. वही हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर पाकिस्तान को जमकर लथेड़ा। ओवैसी ने पाकिस्तान को ऑफिशियल भिखमंगा देश कह दिया। तो अच्छा, भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया IMF का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि IMF का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल, मेरे को माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को, वो इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए ये USA है, जर्मनी है, जापान है, ये कैसा है लोग इसको एग्री कर रहे हैं, जबकि हमारे जमीन पर, हमारे घरों पर, हमारे सिपाहियों पर हमले हो रहे हैं और इनको 1 बिलियन क्या है का लोन मिला रहा है। तुम हुकूमत तुम चलाना तो दूर की बात, तुमको इकोनॉमी चलाना नहीं आता तुम्हारे को। क्या है तुम्हारे पास? वहां से बैठ के आप बोल रहे इस्लाम ये इस्लाम वो, कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ इनकी जारहाना गलत पॉलिसी है। यहाँ पर अमन को बिगाड़ने के लिए, यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में निफाक पैदा करने के लिए, और इनको ये बात पसंद नहीं आती। आप अंदाजा लगाइए कि भावलपुर और मुरीदकी में हमला हुआ तो जो शख्स अमेरिका में टेररिस्ट है, हाफिज अब्दुल रऊफ, ये LET के सदर का बेटा, वो नमाज जनाजा पढ़ा रहा, उसके पीछे बैंड ऑर्गेनाइजेशन लोग खड़े, उनके पीछे पाकिस्तान की फौज खड़ी हुई है। वह इस पर गुजरात से बीजेपी नेता हार्दिक पटेल ने एक्स पर पोस्ट कर 2004 से लेकर साल 2013 के बीच कांग्रेस सरकार में हुई आतंकी घटनाओं के दिन गिनाए और लिख दिया, इंदिरा जी इन सब आतंकवादी हमलों के बाद याद आई होती तो आज ये आलम नहीं देखना पड़ता। इधर लोकसभा और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद के विशेष सत्र की मांग की है। वही कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी ट्रंप के द्वारा सीज फायर के ऐलान को लेकर हैरानी जताई। पिछले 24 घंटों का जो घटनाक्रम है बहुत तेजी से बदला है और हम सबको बड़ा आश्चर्य हुआ जब सीज फायर की जो घोषणा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ने करी। ये शायद पहली बार हुआ है कि इस प्रकार की सीज फायर की घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। और जो उन्होंने अपने सोशल पोस्ट पर लिखा है उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसला है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का जो एक ये नया कदम हम लोगों ने देखा है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। इधर कांग्रेस की इस मांग को लेकर झारखंड से आने वाले बीजेपी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे बुरी तरह भड़क गए। साथ ही बीजेपी सांसद ने सीजफायर के बाद पोस्ट करके लिखा कि भारत में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद युद्ध माना जाएगा। सांसद निशिकांत लिखते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद चलता रहेगा। उन्होंने लिखा कि सीज फायर पाकिस्तान को बेनकाब करने का जरिया मात्र है। साथ ही निशिकांत ने कांग्रेस के स्पेशल सत्र वाली मांग पर लिखा कि संसद का सत्र बुलाइए, सरकार को गाली दीजिए, पाकिस्तान में भारतीय सेना की किरकिरी करवाइए और आतंकवादी पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ जहर उगलने का मसाला दे दीजिए। निशिकांत ने कहा कि विपक्ष को राजनीति करनी है, देश जाए भाड़ में। सवाल बहुत सारे हैं
और उम्मीद है इनके जवाब भी मिलेंगे। लेकिन फिलहाल सभी की नजर इस पर है कि अब भारत का अगला कदम क्या होगा। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी।